अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। पटियाली टॉप कश्मीर का एक खूबसूरत तरीन मकाम है जिसके रास्ते के मनाजर और टॉप बहुत खूबसूरत हैं, जहां पर सन राइजिंग और सन सेट के हसीन मनाजर हैं, जहां पर सब्जा बुलंदो बाला दरख्त, गहराइयाँ, बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ दिल फरेब नज़ारा पेश करते हैं। इस मकाम की जितनी खूबसूरती है इतना ही ये रास्ता पुरखतर भी है। पटियाली टॉप मुजफ्फराबाद से तकरीबन 38 किलोमीटर के फासले पर है। इस मकाम पर जाने के लिए मुजफ्फराबाद से रावलाकोट जाने वाले रास्ता पर एक पुल मजहूई आता है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पटियाली टॉप पर, जो कि एक भाई बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत टॉप है वहाँ पे। ये पुल गड़ी दुपट्टा के बिल्कुल करीब है और इस ब्रिज को क्रॉस करके रोड टॉप पर जाता है। मुकम्मल रोड टॉप से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले तक पुख्ता है और कुछ हिस्सा अभी ज़ेरे तामीर है। दोस्तों ये पटियाली टॉप की तरफ जाने वाला रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मनाज़र हैं और हम सलसल टॉप की तरफ जा रहे हैं। और बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता जो है ना वो ख़राब रास्ता है, बाकी तकरीबन जो है ना सही रास्ता है। आप अगर आए हैं गड़ी दुपट्टा की तरफ से तो आपको कंप्लीट रोड, पक्का रोड मिलेगा, पुख्ता रोड मिलेगा। अगर आप मेलसी गांव की तरफ आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कच्चे रोड की भी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अलबत्ता रोड के और पटियाली टॉप के मनाजर बहुत खूबसूरत हैं। ये रास्ता पीर चिनासी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस रास्ते पे आएंगे तो आप पीर चिनासी को भूल जाएंगे। इस रास्ते पे जो मंजर हैं वो भी पीर चिनासी के मुकाम से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मंजर हैं, लेकिन ये मुकाम अभी तक लोगों से, टूरिस्ट से छुपा हुआ है। बहुत कम यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। उसकी वजह ये थी कि ये सड़क जो है ना सारी टूट फूट का शिकार थी। अब गवर्नमेंट ने ये नई सड़क यहाँ पे बनाई है जिसकी तरफ से बाइक बआसानी जा सकती है। इस तरह के रास्ते में लैंड स्लाइडिंग की वजह से आपको ये परेशानी और ये मसाइल भी झेलने पड़ सकते हैं। हम यहाँ पे आ रहे थे तो ये अचानक से सारा रोड जो है ना वो टूटा हुआ है और उसको लैंड स्लाइडिंग की वजह से सारे पत्थर वगैरह आगे आ गए हैं। और ये जो भैया है क्रेन वाला, ये इसको क्लियर कर रहा है। इसको हमने मिन्नत माजद किया कि भैया हमने जाके टॉप पे जाना है तो थोड़ा सा क्लियर कर दे। वो कह रहा है कि ठीक है, मैं आपके गुजरने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना देता हूँ।
लगता है क्रेन वाले भाई ने रोड क्लियर कर दिया। हम आप निकलने लगे हैं आगे टॉप की तरफ। तक जो ना सही तरह से पिघली नहीं है और रास्ते इस वजह से बंद है। बाइक बड़ी मुश्किल से ऊपर आ रही है। हम सफ़र करते हुए और बर्फ़ की और रास्ते की मुश्किलात को सहते हुए आखिर टॉप पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल करीब हैं और यहाँ पर टॉप के बिल्कुल करीब आकर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। नहीं है, लाइट सेटिंग हुई है, सारा रोड खराब हुआ है। वैसे भी बर्फ है इधर और डर लगेगा ना इतिहास से आए जिससे भी आना है। तो मैं तो कहूँगा ना हम आ गए हैं तो अब हम जाएंगे जो हमको पता है थोड़ा बहुत ये रास्ता इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पे वो बर्फ़बारी भी पड़ी हुई है। अब इस मौसम में अप्रैल का मौसम है और इस मौसम में तो आप बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पर आने का कोई इरादा हो तो आप तकरीबन 1 या 2 माह बाद यहाँ पे आएँ। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बर्फ़ जगह जगह जमी हुई है। हमारी एक बाइक जो गिरने लगी थी, अब भाई दूसरी बाइकों के लिए रास्ता बना रहे हैं।
यहाँ पर ये मुसलसल रास्ता जो है ना वो बर्फ़बारी पड़ी हुई है और रास्ता इतना ख़तरनाक है कि हम अपनी बाइक यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। इसलिए हम सब ने दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि बाइक अपनी जो है ना पीछे खड़ी करके लॉक लगा के हम सब पैदल ही आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ गड़ी दुपट्टा के भी कुछ दोस्त हैं जो ये यहाँ के मुकामी हैं, वो हमें गाइड कर रही हैं और हम अभी पैदल ही टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे मुकामी दोस्त हैं माशाल्लाह गरीब दुपट्टा के, तो ये इन्होंने हमारा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया, हमें गाइड कर रहे हैं जगह जगह से, और शायद ये ना होते तो हम भी यहाँ पे ना पहुँच सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। टॉप के करीब इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि हमारी बाइक जो है ना वो ऊपर नहीं आ सकती थी, इसलिए हमने बाइक को एक साइड पे पार्क किया, उसको लॉक किया और पैदल हाइकिंग करते हुए हम वहाँ वो जो टॉप है पटियाली टॉप, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं और यकीन माने कि मैं इसकी खूबसूरती को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। अगर आप रास्ते की सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं और एडवेंचरर हैं तो आप बेशक अभी इसी मौसम में आए। इस मौसम में यहाँ पे घूमने का मज़ा अलग ही है, लेकिन अगर आप इस तरह की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप कम से कम 1 या 2 माह ठहर के आएँ, जब ये बर्फ़ मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी। टॉप पर अभी हम इनके पास पहुँचने लगे हैं। यहाँ पे मंजर माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है।